दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या कोई आम प्लानिंग नहीं था, बल्कि ये मास्टर प्लानिंग था और इन सब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। अब जाकर खुलासा हुआ है। और दोस्तों, सबसे पहले आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे टिल्लू ताजपुरिया के आखिरी 10 मिनट की कहानी। किस तरह से स्टाफ ने ताला खोला, टिल्लू उस वक्त लेटा हुआ था, तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है और फिर जो होता है दोस्तों, उसको जानने के बाद आप लोग भी दंग रह जाओगे। आज के इस वीडियो में आपको हम बताते हैं किस तरह से फिल्मी अंदाज में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया। इससे पहले आपको बता दूं, टिल्लू ताजपुरिया जो कि दिल्ली के अंदर कई तरह का कांड कर चुका था। दोस्तों, बाहर में लोग सोशल मीडिया पर टिल्लू ताजपुरिया के बारे में खतरनाक खतरनाक कहानी सुनते थे, लेकिन जिस टिल्लू ताजपुरिया को सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया था, इतना फेमस कर दिया गया था, टिल्लू ताजपुरिया के बारे में हर किसी को लगता था कि वो बहुत ज्यादा निडर होगा, वो किसी से डरता नहीं होगा। लेकिन देख सकते हो दोस्तों, जेल के अंदर जब उसके ऊपर अटैक हुआ तो किस तरह से वो भागना शुरू कर दिया। आप देखो दोस्तों, टिल्लू ताजपुरिया जो कि आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे उसका दुश्मन उसे खदेड़ रहा है। जिस टिल्लू ताजपुरिया के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन दोस्तों सभी गैंगस्टर जो कि बाहर बाहर दिखाता है कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन जब उसके ऊपर हमला होता है तो उसका भी हवा टाइट हो जाता है। इस फोटो में आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों। अब आपको हम आगे बताते हैं किस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर अटैक करा गया। आप देख सकते हो दोस्तों, ये इन्हीं चारों ने प्लानिंग करा था कि टिल्लू ताजपुरिया को मारना है। इन चारों के बारे में कहा जाता है ये चारों जो कि गोगी गैंग के लिए काम करता है। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई इसके लिए इन चारों ने इसको क्यों मार दिया। तो आपको बता दूं, इसने इसका हत्या करवा दिया साल 2021 में। ये मर गया, इसके मरने के बाद इसके गैंग के जितने भी गुर्गे थे वो लोग इसको प्लानिंग कर रहा था मारने का, और फाइनली दोस्तों इसको भी आखिरकार 2 मई 2023 को मौत के घाट उतार ही दिया गया। तो अब शुरू से आपको हम कहानी बताते हैं किस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर इन चारों ने हमला करा, कैसे तिहाड़ जेल के अंदर इन लोगों ने 10 मिनट के अंदर ही सारा का सारा प्लानिंग करा और 10 मिनट के अंदर ही इसे खल्लास कर दिया। दोस्तों, बताया जाता है 6:10 हो रहे थे, उसी दौरान गैंगस्टर योगेश टुंडा जो कि प्लानिंग करता है कि आज जेल के ग्रिल को ही काट देना है। दोस्तों, ये लोग खतरनाक औजार से जेल के ग्रिल को काटता है। ग्रिल को काटने के बाद दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया के बारे में ये कहा जाता है कि आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह से जेल है। तो ऊपर वाले जो फ्लोर है, ऊपर वाला फ्लोर में ये चारों रहता था, ये चारों जो कि ऊपर वाला फ्लोर में रहता था, और नीचे वाला हाई सिक्योरिटी जेल था दोस्तों, जिसमें गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया रहता था। अब दोस्तों, यहाँ इन लोगों ने लोहे की ग्रिल को काट दिया और काटने के बाद नीचे आता है, और दोस्तों नीचे आने के बाद ये चारों जो कि खतरनाक हथियार, धारदार हथियार से इसके ऊपर वार करना शुरू कर देता है, जिसके बाद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया अपना जान बचाकर भागने लग जाता है दोस्तों। लेकिन टिल्लू ताजपुरिया भागता तो है, लेकिन टिल्लू ताजपुरिया खुद को बचा नहीं पाता है। दोस्तों, टिल्लू ताजपुरिया के बारे में ये कहा जाता है कि 6:15 हो रहे थे, उस वक्त टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक हो रहा था। टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर इतना ज़्यादा अटैक करा जा रहा था कि टिल्लू ताजपुरिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करे क्या। दोस्तों, बताया जाता है टिल्लू ताजपुरिया ने अपने एक साथी का मदद भी लिया, जिसका नाम था गैंगस्टर रोहित। बताया जाता है तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग के गुर्गों के बीच इस बात का लड़ाई था कि जेल के अंदर नंबर 1 हमें बनना है, तो नंबर 1 हमें बनना है। दोस्तों, आपको बता दूं, गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के मरने के बाद, इसके मरने के बाद इसके गैंग के जितने भी गुर्गे हैं वो आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई का दीवाना बन चुका है। आप एक तरह से कह सकते हो कि जिस वक्त गैंगस्टर जितेंद्र गोगी जिंदा था, उस वक्त इसका मेंबर, इसका चेला हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, जब ये मर चुका है तो इसका सारा का सारा चेला जो कि अब लॉरेंस का हो चुका है, अब दोस्तों इसका गैंग लॉरेंस बिश्नोई का हो चुका है। और इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सामने आ ही रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा दोस्तों गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इस चेहरे को आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये कोई आम चेहरा नहीं है, ये है गैंगस्टर गोल्डी बरार। दोस्तों, गोल्डी बरार के बारे में कहा जाता है ये विदेश के अंदर से ही चाल चलता है, और ये ऐसा चाल चलता है कि इसका चाल आज तक कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप लोगों को पता होगा कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था, उसको मरवाने में भी इसका ही प्लानिंग था। और जिस टिल्लू ताजपुरिया को पिछले कई वर्षों से गोगी गैंग के गुर्गे नहीं मार पा रहे थे, इस गोल्डी बरार के प्लानिंग के तहत गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को एक बार में ही समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, ये जब भी किसी के साथ गेम खेलता है तो गेम में हमेशा जीत यही हासिल करता है। और आपको बता दूं, गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी साथी है, आज के समय में अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग चल पा रहा है तो उसमें गोल्डी बरार का अहम भूमिका है। हालांकि देखो दोस्तों, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कहीं भी अपराध हो, मैं अपराध का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मेरा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, तो जो भी सच्चाई होता है आप लोगों तक मैं पहुंचाने का कोशिश करता हूं। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल यह आता है कि टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर हमला करा जाता है, जेल के अंदर उसे मार दिया जाता है, आधा मारा जाता है, बाकी उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में। लेकिन टिल्लू ताजपुरिया का अस्पताल में ही मौत हो जाता है, ये दम तोड़ देता है, इसका कहानी खत्म हो जाता है।
लेकिन अब दोस्तों यहाँ से सवाल ये शुरू होता है कि जेल के अंदर इतना खतरनाक खतरनाक हथियार आया कहाँ से। और आपको बता दो, जिस तरह से इन चारों ने इसके ऊपर अटैक करा, तो इन चारों के बारे में अब क्या क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, अब ये चारों क्या कर रहा है, इन चारों के बारे में क्या खुलासा हुआ है, क्या क्या जानकारी है, तमाम बातों का चर्चा अब हम करते हैं। तो दोस्तों इन चारों के बारे में कहा जाता है, ये चारों जो कि गोगी गैंग के लिए काम करता है, और इन चारों के लिए दोस्तों हाल ही में अदालत ने कहा है कि इन चारों से पूछताछ करा जाएगा। दिल्ली अदालत ने फैसला सुनाया है कि इन चारों से बहुत जल्द पूछताछ करा जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि इन चारों में कौन था जो सबसे ज़्यादा तेज था, जिसने प्लानिंग करा, जिसने इसको मारने का पूरा साजिश रचा। तो आपको बता दो दोस्तों, यह है गैंगस्टर योगेश टुंडा। आपको देखने में लगता होगा ये कोई टकला आदमी है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये कोई टकला आदमी नहीं है दोस्तों। इसको आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो आपको टकला दिख रहा है दोस्तों, इसका नाम है योगेश टुंडा। योगेश टुंडा के बारे में बताया जाता है दोस्तों, ये दिमाग से बहुत ज़्यादा शातिर है, और यही है दोस्तों जिसने तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया को मारने का पूरा प्लानिंग करा। इसने ही इन तीनों को तैयार करा। इन तीनों को तैयार करने के बाद ये लोग चार हुआ, और चार होने के बाद जेल को काटने के बाद इसके जेल के अंदर प्रवेश कर गया और इसको मार दिया। दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर जिस तरह से हमला करा गया, जिस तरह से इसे मारा गया, तो पहला सवाल यह आता है कि वो धारदार हथियार कहाँ से आया। दोस्तों जिस हथियार से इसके ऊपर वार करा गया है, वो हथियार आखिरकार कहाँ से आया, कहाँ से इतना खतरनाक हथियार लाया गया आप जेल के अंदर, आप सोच सकते हो दोस्तों। तो इसमें कहीं न कहीं जब तक पुलिस वालों का गलती नहीं है तब तक ऐसे तो नहीं हो जाता है कुछ भी दोस्तों। आप कह सकते हो कि इसमें कहीं न कहीं पुलिस वालों का गलती है, जेल प्रशासन का गलती है, और कहीं न कहीं जेल के अंदर जिस तरह से दोस्तों गैंगवार हो जाता है, तो गैंगवार होने का मुझे लगता है सबसे बड़ा वजह दोस्तों, मुझे लगता है कि जेल के अंदर जो गैंगवार होता है, उस गैंगवार का वजह आप कहीं न कहीं कह सकते हो कि सुरक्षा व्यवस्था में कमी ही है। अगर दोस्तों जेल के अंदर अगर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि जेल के अंदर किसी भी तरह से कोई भी गैंगवार होगा। तो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया किस तरह से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का प्लानिंग करा गया। 6:10 में प्लानिंग करा जाता है, और 6:15 में इसके ऊपर अटैक करा जाता है। 6:20 में पुलिस वालों को पता चलता है, और 10 मिनट के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का नाम सत्य कर दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया टिल्लू ताजपुरिया के आखिरी 10 मिनट की कहानी। अब दोस्तों इससे पहले ये बात मैंने आपको नहीं बताया कि स्टाफ ने ताला खोला, तो ये क्या है दोस्तों। सवेरे सवेरे होता यह है कि जब कैदी जेल के अंदर जगता है, तो जगने के बाद स्टाफ आते हैं, स्टाफ आने के बाद ताला खोलते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इन लोगों को सारा का सारा जो भी होता है, चाहे घूमना हो, कुछ भी करना हो, तो जेल के अंदर ही ये लोग करता है। तो स्टाफ ताला खोलता है, ताला खोलने के बाद फिर दूसरे कैदी के जेल के ताला को खोलने के लिए वो लोग चले जाता है। और इधर दोस्तों ये चारों जो कि प्लानिंग कर रहा था कि जेल स्टाफ जैसे ही ताला खोल के जाएगा, हम लोग जेल के अंदर प्रवेश करेंगे और टिल्लू ताजपुरिया को मार देंगे। और इस तरह से दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया को ये लोग अटैक करके इसके ऊपर हमला करके इसको मौत की घाट उतार ही देता है। तो ये चारों जो कि पहले से ही इन लोगों को पता था कि जेल का ताला कब खुलता है, जेल के अंदर क्या होता है, नहीं होता। जो दोस्तों पहले से ही जेल के अंदर बंद है, उसको तो जेल का सब कुछ पता है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को जिस वार्ड में रखा गया था, वो सबसे ज़्यादा सिक्योर वार्ड था। उतना ज़्यादा सुरक्षित होने के बावजूद भी इसे मार दिया गया। और इसको मारने के पीछे इसका सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है, गोल्डी बरार का हाथ है, इसका ही हाथ है दोस्तों। और गोल्डी बरार जो कि लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा करीबी है, सबसे नज़दीकी है, सबसे बड़ा इसका सहयोगी है आप कह सकते हो। तो आज के समय में आप कह सकते हो कि दोस्तों गोल्डी बरार जो कि कहीं न कहीं जितना भी बड़ा बड़ा गैंगस्टर है, उन तमाम गैंगस्टरों को अपने साथ मिलाना चाहता है। लेकिन आप में से बहुत कम ही लोगों को दोस्तों पता होगा कि इस हत्याकांड के पीछे एक और बहुत बड़ा प्लानिंग है। सबसे बड़ा प्लानिंग ये है दोस्तों कि आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दबदबा जो कि दिल्ली के अंदर नहीं था, दिल्ली के अंदर ये अपना दबदबा कायम करना चाहता है। और दिल्ली के अंदर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी जब तक जिंदा था, इसको देख लो दोस्तों, यह है गैंगस्टर जितेंद्र गोगी। तो जितेंद्र गोगी दिल्ली के अंदर जब तक जिंदा था तब तक इसका चलता था। लेकिन दोस्तों जितेंद्र गोगी के मरने के बाद दिल्ली के अंदर लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि वो दबदबा जमा ले। अब जिस तरह से दोस्तों राजस्थान के अंदर एक गैंगस्टर था जिसका नाम था गैंगस्टर आनंदपाल सिंह, तो राजस्थान में पहले उसका ही दबदबा था। तो आनंदपाल सिंह के मरने के बाद वहां भी लॉरेंस बिश्नोई ने आनंदपाल सिंह गैंग से हाथ मिला लिया और राजस्थान के अंदर अपना दादागिरी जमाना शुरू कर दिया। अब इसी तरह से दोस्तों दिल्ली के अंदर जब गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया, तो गोगी गैंग के लोगों से इसने हाथ मिला लिया, और हाथ मिलाने के बाद अब दिल्ली के अंदर ये अपना दबदबा जमाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इन लोगों का ये खतरनाक वाला प्लानिंग होता है। ये लोग प्लानिंग कर रहा है कि देश के अलग अलग जितने भी राज्य हैं, तमाम राज्यों के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दबदबा हो। और दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई अपना दबदबा जमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया गैंगस्टर जितेंद्र गोगी किस तरह से उसका हत्या हुआ, साथ ही साथ जितेंद्र गोगी के हत्या के बाद किस तरह से टिल्लू ताजपुरिया का अंत हुआ, और बदला लेने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार का क्या प्लानिंग था।
इसका यही प्लानिंग है कि दिल्ली के अंदर इसका गैंग जो कि पुनः सक्रिय हो जाए। जिस तरह से पंजाब के अंदर इसका गैंग चलता है, हरियाणा के अंदर चलता है, राजस्थान के अंदर चलता है और भी अलग अलग जगहों पर चलता है, उसी तरह से दोस्तों ये लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी अपने टारगेट पर ले लिया है। और अब ये लोग दिल्ली सल्तनत के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है। दिल्ली के अंदर ये चाहता है कि टिल्लू ताजपुरिया तो अब मर ही गया है दोस्तों, और टिल्लू ताजपुरिया के मरने के बाद आप कह सकते हो कि पूरे दिल्ली में अब लॉरेंस अपना साम्राज्य कायम करना चाहता है। और यही सबसे बड़ा वजह है कि दिल्ली के अंदर इतना भयानक गैंगवार की वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी दोस्तों तिहाड़ जेल के अंदर। तिहाड़ जेल कोई मामूली जेल तो है नहीं दोस्तों, ये सबसे सुरक्षित जेल है। तो ये सारा का सारा प्लानिंग जो कि गोल्डी बरार का था, और इसमें फायदा किसका है दोस्तों? लॉरेंस बिश्नोई का फायदा है, क्योंकि गोल्डी बरार ने इसके कातिल को मरवा दिया, जेल के अंदर इसका हत्या करवा दिया। अब इन चारों का जिंदगी तो झंड हो ही जाएगा, क्योंकि इन चारों ने दोस्तों हमला करा, इन चारों ने ही इसका अंत करा है। इसका जो अंत करा है इन चारों ने मिलकर करा, तो इन चारों का जिंदगी तो झंड हो जाएगा। लेकिन फायदा किसको होगा दोस्तों? लॉरेंस को फायदा होगा। और दोस्तों बाकी अगर बात करा जाए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का, तो इसका तो हत्या हो गया था साल 2021 में, तो इसका हत्या का बदला तो इससे अब पूरा हो ही गया। और तो इन दोनों का कहानी जो कि अब समाप्त हो गया, अब यहाँ से कहानी शुरू होगा दोस्तों इसका। और इसका कहानी जब शुरू होगा तो अब आगे पता नहीं कि दिल्ली के अंदर क्या क्या होता है। फिलहाल दोस्तों इन चारों कातिलों के बारे में बताया जा रहा है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद इन लोगों से पूछताछ करा जाएगा और इन लोगों को बहुत जल्द अदालत में भी पेश करा जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि इन चारों को अदालत में हाल ही में पेश करा जाएगा और इन चारों से पूछताछ करा जाएगा। इन चारों से पूछा जाएगा कि किसके कहने पर इन लोगों ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा और क्या है पूरा का पूरा प्लानिंग, क्या है साजिश। इन तमाम साजिशों को अदालत जानना चाहेगी, इन तमाम साजिशों का खुलासा जो कि बहुत जल्द होगा दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बता दिया टिल्लू ताजपुरिया की आखिरी 10 मिनट की कहानी। स्टाफ ताला खोलता है, ताला खोलने के बाद टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर अटैक होता है और अटैक होने के बाद टिल्लू ताजपुरिया को मार दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीसीटीवी में टिल्लू ताजपुरिया जो कि भाग रहा है। और ये है दोस्तों जिसको कि बदला पूरा करना था, तो गोगी का बदला पूरा कर लिया। बाकी आप लास्ट में देख लो दोस्तों, ये तस्वीर है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। देखो दोस्तों जेल के अंदर भी ये अपना बॉडी बिल्डिंग वाला काम नहीं छोड़ता है और ये बंदा एकदम हरफन मोला है, बिल्कुल मस्त, नो टेंशन, विदाउट एनी टेंशन, एकदम मस्ती में जीता है। तो देख लो दोस्तों क्या एकदम बॉडी शॉडी एकदम बना रखा है लॉरेंस ने। और दोस्तों लॉरेंस का आज के समय में फैन फॉलोइंग जो कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसका फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों, जिसके बारे में जितना चर्चा करो उतना कम है। देखो दोस्तों क्या एकदम ज़बरदस्त, एकदम छाती वाती एकदम चौड़ा कर रखा है। बाकी ज़्यादा कुछ तो कहने का है नहीं दोस्तों। तो आप कह सकते हो कि लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने जिस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत की घाट उतार दिया, और टिल्लू ताजपुरिया का भी कहानी खत्म हो गया, गोगी का भी बदला पूरा हो गया और दिल्ली के ऊपर अब बहुत जल्द लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कब्जा होगा। लेकिन दूसरे तरफ ये भी कहना बिल्कुल सही होगा कि दिल्ली पुलिस इस वक्त बहुत ज़्यादा सक्रिय है अलर्ट पर है। और दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर इन लोगों का जो प्लानिंग है, ये जो गैंगस्टर गोल्डी बरार का प्लानिंग है, तो इन तमाम प्लानिंग को मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस जो कि साकार होने के लिए देगी। और गोल्डी बरार का तो दोस्तों बहुत बड़ा प्लानिंग रहता है, बहुत खतरनाक प्लानिंग रहता है। लेकिन इसका प्लानिंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्लानिंग जो कि मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस साकार होने के लिए देगी। बाकी आगे ये लोग क्या करता है दोस्तों, हम लोग तो बार बार देख पा रहे हैं कि ये बार बार कांड करवा रहा है, इसका साथी गोल्डी बरार बार बार कांड करवा रहा है और इसको कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये सब बहुत ही दोस्तों शर्म की बात है। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना। इस वीडियो के माध्यम से जो भी कहानी था, जो भी घटना था, आखिरी 10 मिनट का घटना मैंने आपको बता दिया और आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अगर पूरा देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा। बाकी दोस्तों इन लोगों के बारे में एक्सप्लेनेशन देने में तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलता है अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना और कभी भी दोस्तों किसी भी अपराधी की कहानी को सुनने के बाद उसकी तरह बनने या फिर उसकी तरह करने का कोशिश ना करना। अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।